Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, a very big congratulations to all of you. You have cleared your 10th standard with good marks and all your hard work turned into a great achievement of your life. It is a very big achievement for all of you that you have cleared your 10th standard. Okay, so it is a big turning point of your life. ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब देखो, जैसे अगर बहुत ही होशियार बच्चे हैं और बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अब वो जो पास्ट की लाइफ थी उसको भूल जाओ। अब यहाँ से आपका बेसिक फिर से शुरू होगा। आपने कॉमर्स आपका स्ट्रीम लिया है तो आपको बहुत कुछ अचीव करना है, यही सोच के चलिए आप। चाहे वो टॉपर हो या फिर एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अ, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस तो करता ही हूँ और साथ में वेलकम भी करता हूँ कॉमर्स की दुनिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। कॉमर्स आपने लिया है। हम आज ओसीएम आपके 11th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, कॉमर्स इजी भी है, हार्ड भी है, दोनों भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी है। इजी तो कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। लोग सिर्फ बोलते हैं कि कॉमर्स बहुत इजी है। कॉमर्स अगर इजी है तो सब लोग सीए क्यों नहीं बनते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। सीए बनना एक बहुत बड़ा टफ है अपने लाइफ में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप सबको सोचना होगा कि हम कुछ अचीव करें अपने लाइफ में। सो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं एकदम इजी से सब्जेक्ट। कॉमर्स के अंदर जो है सबसे इजी सब्जेक्ट है ये ओसीएम। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। हम लोग आज इसका फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ठीक है ना दोस्तों, तो अब ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आज इस वीडियो में क्या अपलोड करने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ आपको। पहले तो मैं आपको कॉमर्स का मीनिंग समझा दूंगा, उसके बाद में एक छोटा सा हम टॉपिक यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, जो कि है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स मतलब क्या होता है? कॉमर्स मतलब कि जहां पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। इन शॉर्ट आप उसको व्यापार भी बोल सकते हो। ठीक है, जो भी कुछ खरीदना बेचना जो भी कुछ होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में बहुत वास्ट चीज है ये। अब आप कॉमर्स को बिजनेस के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉमर्स एक जो चीज है वो बहुत ही वास्ट चीज है। अब मैं आपके सामने एक चीज यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जैसे क्या कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? तो इकोनॉमिक, अब देखो जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है, आज मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इकोनॉमिक। और जहां पे पैसा नहीं देना पड़ेगा, जहां पे सब कुछ चीज फ्री में मिल रहा है, क्या हो रहा है? सब कुछ चीज फ्री में मिल रही है, वो है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना दोस्तों, तो जैसे मम्मी आपके लिए खाना बना के देती है, चाय बना के देती है, तो क्या उसका पैसा लेती है? क्या नहीं लेती है। तो वो है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम हमारे फ्रेंड्स को हेल्प करते हैं, तो अगर हेल्प कर रहे हैं उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए या फिर उनके नोट्स कंप्लीट करने के लिए, या फिर अगर उनका नोट्स इनकम्प्लीट रहता है तो अपना बुक उनको देते हैं, तो क्या उस टाइम पे हम उसका चार्जेस लेते हैं? क्या एक दिन के लिए हम आपको बुक दे रहे हैं तो उसका पैसा दे देना भाई, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया? ऐसा तो हम नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, कि जैसे आप अगर अभी चले गए पिज्जा हट में पिज्जा खाने, तो पिज्जा तो फुकट में नहीं मिलने वाला है।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो जब भी हमको पैसा देना पड़ेगा तो वो हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पे सब कुछ चीज फ्री में मिल रही है वो क्या है दोस्तों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बस यही पढ़ना है हमको। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस इतना ही पढ़ाऊंगा और इतने पे ही स्टॉप कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, तो क्या है यहाँ पे, ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अब देखो, जाहिर सी बात है, हर एक इंसान को बहुत सारी चीजों की जरूरतें होती है, बहुत सारे गुड्स की, बहुत सारे सर्विसेज की। अब जैसे स्टूडेंट है तो आपको काय की सर्विस जरूरी है, तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर क्लासेस हो गया, इन सब सर्विसेज की आपको जरूरत है, ठीक है। जब आप बीमार हो जाओगे तो किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर भी आपको क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे अगर एक इंसान है तो उसको क्या है कि बहुत सारे सर्विसेज की जरूरत होती है, हाँ, जिससे वो क्या कर सके, अपने जरूरतों को पूरी कर सके। सो दे कीप देमसेल्फ बिजी एंड डू सम एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ। ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, अपने आप को बिजी रखने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं पूरी जिंदगी भर। all activities can be classified as economic and non economic activity। किसी किसी इंसान को किसी का हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, सोशल वर्क करना अच्छा लगता है, तो ये आ गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपने आप को बिजी रखने के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब तो मालूम है भाई, पैसा चाहिए हमको, क्या चाहिए, पैसा। तो पैसा चाहिए तो हम काम काज कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी के बहुत सारे पैसे कमा रहे हो आप, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज पे। तो सबसे पहले हमारा ये जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखो क्या क्या दिया है, बिजनेस दिया है, प्रोफेशन दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो बिजनेस मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी कोई आप बिजनेस करते हो, कोई भी चीज का आप बिजनेस करो, ठीक है, जहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हो, और आपका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है आपका, कि हमको यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, इनकम तो कमाना ही कमाना है, साथ में प्रॉफिट भी कमाना है, ताकि हमारा लाइफ सिक्योर रह सके। प्रोफेशन मतलब क्या होता है कि जिनके पास में वो चीज की, मतलब वो जो भी कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, या फिर उनकी जो भी कोई वो वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे उनके पास में उस चीज के लिए प्रॉपर आर्ट है, उनके पास में कला है, स्किल है, ठीक है। जैसे एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेस हो गई, फिर उसके बाद में डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये क्या है, उनका प्रोफेशन है, जहां पे उनको स्किल है, वो चीज के बारे में नॉलेज है, वही चीज वही कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ कोई डॉक्टर का काम, ठीक है ना। तो वो हो गया हमारा प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट मतलब तो मालूम ही है हमको कि क्या होता है, कि जहां पे हम लोगों को रोजगार हम देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है आगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट एनी मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस। तो अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, देखो फ्रेंड्स, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग हमारे लिए करते हैं, बराबर, चाहे वो हमारे पर्सनल चीज के लिए हो, चाहे सोशल चीज के लिए हो, चाहे रिलीजियस चीज हो, चाहे हमारे संस्कृति को बचाने के लिए हो, हाँ, या फिर हमारी सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमारा सेंटिमेंट जो होता है उसके लिए हम ये कोई चीज कर रहे हैं, विदाउट हमारे मॉनेटरी हेल्प के, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। तो सेंटिमेंटल भी आ जाता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग काय में इंक्लूड करेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी अगर समझो किसी के साथ में कुछ बहुत बड़ी कुछ बुरा हो चुका है उनके साथ में, ठीक है, तो उनके सेंटिमेंट्स को हमको हर्ट नहीं करते हुए, उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे कोई चीज हम लोग उनके लिए, उनको खुश करने के लिए करेंगे, तो वो कोई, हम उनसे पैसा नहीं लेंगे कि बोलेंगे कि हम आपको खुश कर रहे थे वो टाइम पे, उसके पैसे दे दो। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा, कि जहां पे क्या करेगा, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं हम लोग वो,
मतलब इधर से मतलब अगर समझो फैक्ट्री से बना तो फैक्ट्री से बना तो वो होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, और कंजम्पशन मतलब हम लोग जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं वो। अब गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड मनी इज वर्थ, और ये हम लोग काय के लिए करते हैं, मनी या फिर मनी जैसी चीजों को पाने के लिए करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वर्कर जो है वो वर्क कर रहा है कहाँ पे दोस्तों, फैक्ट्री में। क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसको क्या होएगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बेचारे का घर चलेगा। ठीक है ना। तो thus इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड, हमको हमारी लाइवलीहुड भी मिल जाती है उससे, इकोनॉमिक एक्टिविटी से। लाइवलीहुड मतलब कि हम हमारा घर चला सके इतने पैसे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसी के साथ में हमारा ये जो वेलकम वीडियो था, इसमें हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप कि आप ये जो दो वर्ड्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं, ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्री में होगा भाई, सब कुछ फ्री में, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा लगेगा, पैसा। कभी भी पिज्जा हट को याद करने का इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, सब कुछ बराबर होएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.